ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इनफैक्ट ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा कीर्ति। कैसे क्रिमिनल जो हॉस्पिटल में सैनिटरी टेस्ट दे रही थी, उसके बाद वो किसी नर्स की वजह से वहां से निकल कर भाग गई और किसी को कानों कान खबर नहीं है कि वो कहाँ है। पता है कीर्ति, तुम्हारी इस पागलपन की नाटक की वजह से बहुत खर्चा हो रहा है। तुम एक बोझ बन गई हो हॉस्पिटल पे, पुलिस स्टेशन पे, कोर्ट पे। अगर मैं तुम्हें मार भी दूं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई तुम्हें ढूंढने नहीं आएगा। राघव देखो, इतनी आसानी से तो मैं नहीं मरूंगी। सोचो, तुम मेरे खून के इल्जाम में पकड़े जाओगी, तुम्हें भी तो सजा होगी ना। सोचो, जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो प्लीज राघव। प्लीज देखो, प्लीज 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 मुझे यहाँ से निकालो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कीर्ति। मेरी इमेज बहुत क्लीन है। मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, एक फैमिली मैन हूँ, और सबसे बड़ी बात, जो तुमने जुर्म किए है उसका सबसे बड़ा विक्टिम हूँ। इनफैक्ट लोगों को तो यही लगेगा कि मेरा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारे इतना कुछ करने के बाद भी मैं तुम्हारी माँ के कहने पे तुम्हारी हेल्प करने हॉस्पिटल आया। अगर तुम्हारी लाश भी मिली ना, तो भी मेरे फेवर में गवाही देने के लिए बहुत लोग होंगे। डॉक्टर, नर्स, सब लोग मेरे फेवर में गवाही देंगे, तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। राघव प्लीज देखो, मैं एडमिट करती हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मैंने सब नाटक किया था। कोर्ट में झूठ मैंने सिर्फ इसलिए बोला था कि मैं जेल से बच सकूं। देखो, तुम भी जेल जा चुकी हो ना, तुम्हें पता वो कितनी भयानक जगह है। प्लीज, मैं वहां पे नहीं रह सकती थी। प्लीज राघव, प्लीज समझो। देखो, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। तुमसे, तुम्हारी बीवी से, तुम्हारे बच्चे, सबसे दूर चली जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ। प्लीज 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 इसको यहाँ से बाहर निकाल दो। प्लीज सबको दूर कर दो। प्लीज प्लीज राघव, खोलो। राघव राघव राघव, मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। रुक जाओ, पकड़ो से। संभल कर कीर्ति, तुमने अभी अभी कबूल किया है कि तुम पागल नहीं हो, तो ये नाटक काम नहीं आएगा। लेकर चलो से। तुम कितना गंदा खेल खेला तुमने मेरे साथ। तुम मेरी जिंदगी में एक नागिन बनकर आई थी। राघव और मेरा प्यार अच्छे से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। प्लीज कीर्ति, बंद करो अपना ये ड्रामा। शायद एक पल के लिए मुझे लगा था कि तुम्हारे दिल में सच में राघव के लिए फीलिंग्स है, लेकिन वो फीलिंग्स बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। तुमने ये जो कुछ भी किया है ना, ये सब सिर्फ तुम्हारी नफरत, तुम्हारा बदला और तुम्हारा पागलपन था। तो अपने इस जुनून को प्यार का नाम मत दो। और हमने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया, इसलिए तुम्हारी किसी भी बात पे अब हम कभी भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। कीर्ति, अगर कोई चीज अब तुम्हें बचा सकती है ना, तो वो है सच। एक आखिरी मौका है तुम्हारे पास, सच बोल दो। क्योंकि तुमने तो हमेशा झूठ का सहारा लिया है ना, और तुम हमेशा गड्ढे में गिरी हो। शायद मैं तुम पे तरस खा के कोर्ट से रिक्वेस्ट करूं कि तुम्हारी सजा कम कर दे। कैसा सच? वही सच कि शालिनी जी ही बुआ जी है।
अच्छे से जानती हूँ रीत। तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो ये जानने के लिए कि शालिनी जी ही शारदा आंटी हैं? क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है तुम अपनी जिंदगी में चाहे खुशियों की कितनी पोटलियां जमा कर लो, जब तक शारदा आंटी का साया तुम्हारी प्यारी सी जिंदगी पर मंडरा रहा है ना, तुम्हारी सारी खुशियां खोखली है। तुम्हारा सुकून सब डर से भरा है। अरे एक क्या, 1 दर्जन बच्चे कर लो ना तुम लोग। राघव चाहे तुम्हारे लिए चांद सितारे कुछ भी तोड़ कर लाए, तुम्हारा भाई, तुम्हारी भाभियां, तुम्हारा पूरा खानदान चाहे कितना खुश रहे, बुआ जी के होने का डर तुम्हारी इन सारी खुशियों पर ग्रहण डाल देगा। तो मैं अच्छे से समझती हूँ रीत, तुम्हें इतनी बेताबी क्यों हो रही है सच जानने के लिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ, यही वजह है जो मुझे जानना है कि शालिनी ही बुआ जी है। बोलो कीर्ति। ठीक है, आज तुम्हारी ये परेशानी दूर कर देती हूँ। शालिनी जी शारदा आंटी ही है। तो तुम सच कह रही हो ना? तुम्हें पूरा विश्वास है ना? सुना आपने इंस्पेक्टर साहब, आप अभी के अभी उन्हें अरेस्ट कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे इस बात पर यकीन नहीं है रीत। मैं तो बस खेल रही हूँ यार तुम्हारे साथ। वैसे शालिनी जी शारदा आंटी हो सकती हैं। लेकिन एक बात है जिसका मुझे पूरा यकीन है, ये सच सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है। और दूसरी बात जिस पर भी मुझे पूरा यकीन है, कि ये सच तो मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी रीत, कभी भी नहीं।